एक गांव में बहुत ही आलसी औरत रहती थी। वह काम धाम कुछ करना चाहती नहीं थी और सोचती थी कि मैं बैठे बैठे बहुत बड़ी आदमी बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं। अरे यार, अब तो मेरे पास सारे पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। अब कहाँ से जुगाड़ करूं पैसों का। गांव में अब कोई ऐसा है भी नहीं जिसे मैं मुर्गा बना सकूं और उसे पैसे ऐंठ सकूं। एक कोई नया नया लड़का आया है शहर से, उसके पास खूब सारे पैसे होंगे और वह तो मेरे बारे में जानता भी नहीं होगा। उससे काम बन सकता है। अरे भाई लक्की, मैंने सुना है तुम शहर में रहते थे। वहाँ के बारे में मुझे कुछ बताओ ना। वहाँ तो खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती होंगी और उन्हीं बिल्डिंग्स में तुम रहते होगे। ये कौन औरत है मुझे यार कहकर पुकार रही है? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। क्या हुआ लक्की, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं अब क्या बोलूँ, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ। तुमसे बात भी कैसे करूँ बताओ जरा। हाँ तो क्या होगा, नहीं जानते हो तो धीरे धीरे जान जाओगे। मुझसे बातचीत करोगे तब ना मुझे जान पाओगे। मुझे लगता है कि तुम मुझ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हो। यह तुझे सिर्फ लगता है, मैं तो सच में इंटरेस्ट ले रही हूँ बुद्धू। वैसे अगर तुम खाली हो तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा घूमना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल खाली हूँ। चलो कहाँ घूमने जाना है? अरे इस गांव में कहाँ घूमने जा सकते हैं, चलो थोड़ा बाजार तरफ घूम के आते हैं। और फिर दोनों बाजार घूमने चले जाते हैं। अरे लक्की, तुमने बताया नहीं अपने शहर के बारे में। वहाँ का हाव भाव कैसा था, वहाँ का रहन सहन के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। अरे बातों बातों में तुम्हें भूल ही गया। पता है, शहर में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं और फिर वहाँ पे खाने के लिए खूब बड़ा रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे आराम से 200-300 लोग बैठ के खा सकते हैं। हाँ, तब तो गांव का पूरा एक बारात वहाँ पे अट सकता है। हाँ बिल्कुल सही पकड़ी हो। एकदम एक बारात आराम से बैठ के खा सकता है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, चलो हमें अब घर चलना चाहिए। ठीक है, चलो चलो। और फिर लक्की घर वापस आके सोचता है, अरे यार, यह औरत तो एक ही दिन में मेरे साथ घूमने के लिए चली गई। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। कुछ तो बात है लक्की, जिसके कारण यह औरत तेरे पास आई थी। यह मतलबी ज़माना है दोस्त। यहाँ पे कोई किसी से बिना मतलब का बात तक नहीं करता है। लेकिन वह औरत तो तेरे साथ बाहर घूमने तक चली गई। कुछ तो बात है और मैं उसे ज़रूर पता लगा के रहूँगा। लक्की उस औरत के बारे में जानने के लिए उसके घर जाता और फिर चोरी चोरी उसकी बातें सुनने की कोशिश करता, पर वह उसके बारे में नहीं जान पा रहा था। एक दिन उसे आइडिया आया और वह सोचा कि क्यों न मैं इसके आस पड़ोस वाले लोगों से बात करके इसके बारे में जानने की कोशिश करूं। चाचा, अरे ओ चाचा। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? अच्छा चाचा, इस घर में जो औरत रहती है उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो क्या? अरे कौन? यह कांता? तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ चाचा, यही कांता के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता है, यह एक नंबर की लालची औरत है। यह पैसों के लिए कोई भी हद तक जा सकती है। पता है तुम्हें, यह मुझे बहला फुसला के मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश की, लेकिन मैं इसके झांसे में नहीं आया तो यह मेरे घर की एक बकरी ही उठा के ले गई थी। इसलिए बेटा, इसके झांसे में कभी मत आना। ठीक है चाचा, ठीक है। अरे बाप रे, यह औरत तो बहुत ही खतरनाक है। यह मुझे कुछ ही दिन में भिखारी बना के छोड़ देगी। और फिर दूसरे दिन वह औरत लक्की के पास फिर जाती है। अरे लक्की, कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ,
वैसे मेरे घर आना कैसे हुआ? अरे मैं पास से ही गुजर रही थी तो सोचे कि चलो जरा तुमसे मिलते चले जाऊं। वैसे मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो ना, बेशक बोलो। मेरे पास ना पैसे जरा खत्म हो गए हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ होंगे तो मुझे मदद कर देते। वैसे मुझे भी एक बात कहनी थी कि तुम चाचा की बकरी चुराकर उनसे खूब पैसे ऐंठी हो, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊँगा, समझी पागल औरत। और फिर उस औरत का वहीं पोपट हो जाता है और वह डर के भाग जाती है।